माउंटेन्स के बाद गॉड भी दिखे। सर थोड़ा सा सर भारी है, हो सकता है सर थोड़ा सा भारी भी हो, ये भी हो सकता है क्योंकि ट्रॉमास रिमूव होते हैं कई बार तो सर भी भारी हो जाता है। कई लोगों की बॉडी गर्म भी हुई होगी थोड़ी सी। कई लोगों के 80% ट्रॉमा अभी रह गए हैं, कोई बात नहीं, 20% भी गए ना तो टेक इट एज अचीवमेंट। यही तो परमात्मा की सृष्टि का असूल है ना, जो भी मिल जाए उसको शुक्राना दे दो, जितना भी मिल जाए शुक्राना दे दो, क्योंकि मन की आदत है। मन कहता है लोगों के तो 100% चले गए, मेरे क्यों नहीं गए? कोई नहीं प्यारे, जैसी परमात्मा की इच्छा। मैं कौन होता हूँ? जैसा मेरा परमात्मा चाहे। तो टेंशन नहीं लेना, जिसका जो हील हुआ ठीक है, परमात्मा को सारी दे देते हैं। राइट सर, व्हाइट लाइट दिखी, वो गुलदस्ते से ले पा रहे थे? किस तरह का गुलदस्ता इमेजिन किया था आपने? कितने लोग गुलदस्ता क्लियरली विजुलाइज कर पाए थे? कैसा गुलदस्ता था मुझे बताना थोड़ा। अब ये कोई पॉजिटिविटी वाली मेडिटेशन नहीं है, ये दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन दैट वर्क्स ऑन योर न्यूरल लेवल्स। दिस इज नॉट सम पॉजिटिविटी एक्सरसाइज जो 2 दिन तक रहे, 3 दिन तक रहे। ये डीप क्लीनिंग वाली वो है। किस तरह का गुलदस्ता दिख रहा था? स्क्रीन पे मैंने शो किया है, कैसा गुलदस्ता दिख रहा था? सर गोल्ड बेस, कलरफुल, बुके वाला, ठीक है, फ्लावर से फुल, ठीक है। सर मुझे रेनबो वाला गुलदस्ता दिख रहा था, फ्रेश फ्लावर। चलो जैसा भी दिखा ठीक है। सर मुझे हमेशा येलो लाइट दिखती है, कोई बात, जैसी परमात्मा की इच्छा। अब इस पे भी क्या लड़ाई है? जैसी लाइट दिखे दिखे, हमें डूबने का डर हो तो क्यों? किनारा भी तेरा, कश्ती भी तेरी और हम भी तेरे। डन। सो सर मुझे बटरफ्लाइज दिखी, जो भी परमात्मा दिखाना चाहे भाई, मैं रेडी हूँ देखने के लिए। ओम नमः शिवाय। सर मैं तो कश्मीर चली गई थी, ठीक है, अच्छा फील कर रहे हो? कितने लोगों को रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल मेडिटेशन, दिस इज अ मेडिटेशन टू रिमूव योर, टू हील योर न्यूरॉन्स। राइट, जितने भी ट्रॉमास थे। चलो बहुत अच्छा, बहुत मेरे को आप सब लोगों से भी प्रॉमिस चाहिए कि आप लोग भी अपने अपने लेवल पे जितना लोगों को हेल्प कर पाओगे, हील कर पाओगे, आप जरूर करना। मैं ये नहीं कह रहा फ्री में करना, चाहे पैसे ले लेना कुछ, बट करना जरूर, क्योंकि आप लोगों के घर हैं, आपके भी अपने सब बच्चे हैं, बीवी है, हस्बैंड है, घर है। तो मैं नहीं कहता फ्री करो, बट न्यूमरोलॉजी के पैसे ले लो, चाहे ये मेडिटेशन फ्री करवा दो, बट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। जैसे मेरे पापा जो है वो सुंदरकांड पाठ करते थे, तो बहुत लोग हील हो जाते थे वहां से भी। तो वहां से मेरे अंदर भी वो चीज आ गई, क्योंकि बच्चा तो माँ बाप को देखते देखते जीता ना। सो आईपी लिख दीजिए, जो जो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो भी अपने लेवल पे जरूर करेंगे, तो आईपी लिख दीजिए। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर मेंटर। यही बेस्ट दे सकते हो, और क्या दे सकते हो, क्योंकि पैसा बहुत है परमात्मा की कृपा से, पैसे की कोई कमी हमें नहीं है, लेकिन बेस्ट गिफ्ट जो आप दे सकते हो वो अपने लेवल पे हीलिंग दे सकते हो लोगों को, यही कह सकते हो। चलो सो आज की एफर्मेशन कर लेते हैं। आज की एफर्मेशन है, आज की एफर्मेशन है, लिख देता हूँ। मैं अपने आप को परमिशन देता हूँ कि अगर मुझसे गलती भी हो गई तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को लव करता हूँ। आई एम अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, माई नंबर 1 प्रायोरिटी इज हैप्पीनेस। आज से दूसरों के लिए जीना बंद, अपने लिए जीना चालू, अपने परमात्मा के लिए जीना चालू। राइट सो मेरे भीतर ही है मेरा परमात्मा, है ना। सो आई एम अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, माई नंबर 1 प्रायोरिटी इज हैप्पीनेस। आज की एफर्मेशन है कि मुझे मिस्टेक करना, गलतियां करना अलाउड है, एंड मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है हैप्पीनेस, खुश रहना। और यही परमात्मा को मेरा सबसे बड़ा तोहफा होगा जो मैं दूंगा, कि मैं खुश रहूंगा, है ना। कि तुमने सब कुछ कर लिया बट फिर भी तुम गुरु गंभीर हो, तो बात बनेगी नहीं। परमात्मा बोलेगा तुमको दिया था जीवन, तू क्यों गुरु गंभीर बन के बैठा रहा? तो कभी बताया ही नहीं किसी ने यार, खुश भी होना था। खुश तो होते थे हम बचपन में, फिर पता नहीं बड़े होते होते खुशी नदारद हो गई। तो जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक है अपने आप को दोबारा खुश कर लेना। कितने लोग एग्री कर रहे हो?
ये जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक है, अपने आप को दोबारा उसी तरह से खुश कर लेना जैसे हम थे बचपन। अगर एग्री कर रहे हो तो दे दो अपने आप को कमांड, लिख दो एग्री। दुनिया का सबसे बड़ा कमबैक तो यही है। माना मैं शरीर नहीं हूँ, माना मैं मन नहीं हूँ, माना मैं बुद्धि नहीं हूँ, माना मैं चित्त नहीं हूँ, माना मैं अहंकार नहीं हूँ, माना मैं चेतना हूँ, लेकिन मुझे फील भी तो हो ना मैं चेतना हूँ। मुझे तो अपने आप को जड़ शरीर ही फील हो रहा है। एग्री? मैं तो अपने आप को जड़ शरीर मान रहा हूँ, तो जड़ चीजों में पड़ा हूँ। आए थोड़ा सा पैसा ही मिल जाए, आए कोई पूछ ही ले, आए मेरा बच्चा ही पूछ ले, क्यों पूछ ले भाई? वो आपके थ्रू आया है, आपका नहीं है प्यारे, समझो बात को। वो बच्चा आपके थ्रू आया है, वो आपका नहीं है। क्या नहीं समझते क्या ये आप बात? नहीं समझते तो देखो उसकी उसकी वैल्यूज देखो, उसके चेहरे देखो, उसकी हरकतें देखो। वो आपसे अलग है वो बच्चा, तो क्यों उसके चक्कर में जीवन खराब करना है? उसको जीने दो ना अपनी जिंदगी। उसकी वैल्यूज अलग है, उसकी लाइफस्टाइल अलग है, वो अलग इरा में पैदा हो रहा है, राइट? सो आप अपने आप को पहचानो ना, उसको कर लेने दो जो कर रहा है ना? दे दो फ्री। बार बार पकड़ पकड़ के किसी को क्या अपने पास रखना है? जाने दो उसको। बार बार खींच के अपने पास रखने से अच्छा एक बार ही जाने दो, बोले जो करना है कर। वैसे भी ज्यादा किसी को खींचते हो तो फिर वो दूरी हो जाता है, आपने देखा होगा ना। तो ज्यादा किसी को खींचने की भी जरूरत नहीं। आप अपनी मस्ती खुद ले लो अपने हाथ में, दुनिया तो पीछे पीछे आएगी। लाओत्से से बोलता था ना हमेशा ये बात, लाओत्से से हमेशा बोलता था कि तुम अगर चाहते हो किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना तो तुम उसको छोड़ दो। अगर तुम उसके पीछे जाओगे तो वो और आगे भागेगा। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब छोड़ दिया इसको तो बेकरार आने को है। आपने देखा वो लड़कियां जो किसी से बात नहीं करती, सब लड़के उसके पीछे जा रहे होते, समझ रहे हो? तो जो बंदा थोड़ा उसमें रहता है अपने में, लोग उसके पीछे अपने आप पहुंच जाते हैं। बस आप अट्रैक्ट करो, चेस मत करो। ऑलवेज अट्रैक्ट, अपने ऊपर काम करते रहो ना, ताकि लोग आपकी तरफ खिंच के आए। आप लगाओ ना अपने बाग में वो फूल जिससे तितलियां अपने आप आए, राइट? तो वो गलती नहीं करनी, अभी हो गई, चलो ट्रोमा खत्म, अब आगे बढ़ते हैं, राइट? चलो। सो एक दो रेमेडी दे देता हूँ। इतने प्यारे मन से आए हो, वैसे मेडिटेशन में रेमेडी देना अलाउड नहीं होता, लेकिन ठीक है, आप लोग बोलते हो सच्चे मन से आते हैं तो दे देते हैं। अच्छा, जो कल भी आएंगे, कल हम बड़ी अच्छी मेडिटेशन कराने वाले हैं, बहुत पावरफुल मेडिटेशन, तो जरूर लिखना और कि हम आएंगे कल। और कल रात, आज रात को भी आना, आज रात को जो क्लास है उसमें भी आना, है ना? आज रात बहुत अमेजिंग क्लास होने वाली है, आपको पता ही है। जो लोगों ने पे किया हुआ है उन्हीं के लिए आज की क्लास। एक तो माइग्रेन का ले लो, माइग्रेन का काफी लोग मांग रहे थे, और आपके माइग्रेन्स मुझे दिखा रहे हैं कि आपके गट में इश्यूज हैं, आपकी काफी जगहों पे इश्यूज हैं, तो बॉडी थोड़ी हीलिंग मांग रही है अगर माइग्रेन है तो। लेकिन अभी के लिए ये हीलिंग कोड आप यूज कर सकते हो। हेडेक्स आपके अपने आप रिमूव हो जाएंगे जब टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव होंगे, ट्रोमास रिमूव होंगे। ये लो, माइग्रेन के लिए ऊपर वाला है, हेडेक के लिए ये वाला है, ठीक है? 483141 लेफ्ट हैंड में ब्लू पेन से लिखना है, 4818 543 लेफ्ट हैंड में ब्लू पेन से लिखना है हेडेक के। समझ आ गया? और जो आज मेडिटेशन कराई है ये आप खुद से भी रिपीट कर सकते हो, क्योंकि ये मेडिटेशन 3-4 बारी में भी कई लोगों को, जैसे आज काफी लोगों के ट्रॉमास कम हुए, बट पूरी तरह से नहीं हुए। तो अगर 2-3 बारी आप खुद भी कर लोगे ना, तो भी उससे आपको बड़ा बेनिफिट होगा। तो आप इसको खुद भी अपने अपने आप भी रिपीट करते रहना। मतलब एक बार बैठ जाना अच्छे से, और यू कैन हील योरसेल्फ आल्सो। 2-3 बार रिपीट करोगे, 2-2 3-3 दिन के डिफरेंस पे, तो आपको भी बेनिफिट होगा। अपने हीलर खुद बनना है ना हमारे, ठीक है? अब गैस्ट्रिक इश्यूज का लिख लो, गैस्ट्रिक जिनको बहुत इश्यूज हैं। देखो, जब आपका गट हील नहीं होता ना, तो आप गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत सारे आ जाते हैं, है ना? और गट में इश्यूज क्यों है? क्योंकि स्ट्रेस है। जब माइंड एंड गट का कनेक्शन है ना, तो जब स्ट्रेस होता है तो गट में इश्यूज आते हैं। तो गट की वजह से एसिडिक होना, गट, जिसको भी गट के इश्यूज रहते हैं एक बार लिख दो, यस गट इश्यूज। जिसको भी करते हैं बताना। जिसको पेट के अराउंड इश्यूज रहते हैं, एसिडिटी फील होती है, या बॉडी में गट इश्यूज रहते हैं, एक बार लिखना यस गट। नीचे लिख के बताओ। काफी लोगों को देखो गट इश्यूज, मैंने एवरीवन किया हुआ। तो गट इश्यूज का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो आपके माइंड से है। जब आपका माइंड में स्ट्रेस होता है तो गट जो है, सेंसर्स होते हैं गट में, वो सेंस कर लेते हैं।